सुप्रभात बच्चों। आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपना दायां हाथ गंवा देने के बावजूद पिस्टल शूटिंग में कई कीर्तिमान स्थापित किए। कैरोली हंगरी की सेना में हवलदार था और विश्व की चोटी का पिस्टल शूटर माना जाता था। उसका सपना था 1940 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना। स्वप्न हकीकत में बदलता उससे पूर्व ही एक भयानक हादसा हो गया। सैनिक अभ्यास के दौरान एक बम टैकस के हाथ में ही फट गया। परिणामतः उसे अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। उसके देशवासी और साथी निराश हो गए, किंतु टैकस ने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। आंसू बहाने के बजाय उसने अपने बाएं हाथ से पिस्टल चलाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में हर कार्य कठिन प्रतीत होता है, विशेषतः तब जब पहले आप उस कार्य को बड़ी कुशलता से कर चुके होते हैं। टैकस पूरी एकाग्रता और निष्ठा से अभ्यास करता रहा। 1939 में हंगरी में पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के आयोजन में उसे देखकर लोगों ने समझा कि वह प्रतियोगिता देखने आया है, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह देखने नहीं, उसमें भाग लेने आया है, तो सब अचंभे में पड़ गए और जब वे प्रतियोगिता के चैंपियन बने तो सब भौचक्के रह गए। यह सबके लिए अविश्वसनीय था कि कोई खिलाड़ी बाएं हाथ से भी उसी दक्षता से निशाना साध सकता है जितना कि वह दाएं हाथ से साधता था। पूरी दुनिया में तूफान मच गया। चारों ओर से मिलने वाली वाहवाही टैकस ने अपना पूरा ध्यान भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी पर केंद्रित रखा। टैकस की सफलता का रहस्य उसके सकारात्मक दृष्टिकोण में छिपा था। आत्मदया से पीड़ित होकर उसका जीना उस सच्चे योद्धा के लिए संभव ही नहीं था। ऐसी अवस्था में एक सामान्य इंसान के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने क्यों के बजाय कैसे को महत्व दिया। कैसे उस कमी को पूरा किया जाए जो नियति ने उसे दे दी है। तब उन्होंने अपने बाएं हाथ को देखा जो पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय था। उन्होंने निश्चय किया कि जो नहीं है उसका रोना रोते रहने की अपेक्षा जो है उसी का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए सही दृष्टिकोण होना महत्वपूर्ण होता है। चैंपियनशिप की जीत ने उनके आत्मविश्वास को बल दिया। अब उनका लक्ष्य था अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करना, लेकिन तभी विश्व युद्ध छिड़ गया। अगले 2 ओलंपिक युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए। 1948 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, तब कैरोली ने पिस्टल शूटिंग में हंगरी का प्रतिनिधित्व किया। अपनी उम्मीदों को साकार करने का अवसर उन्होंने नहीं गंवाया और स्वर्ण पदक जीता। 38 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। यह योद्धा यही नहीं रुका। 4 साल बाद हेलसिंकी ओलंपिक में उसने पुनः स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने जीवन के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण तथा दृढ़ इच्छा शक्ति को दिया। उनका मानना था कि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति की जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जो हार मान ले वह योद्धा ही क्या, वे एक सच्चे योद्धा थे। धन्यवाद।